सो हाय एवरीवन। ये मेरा चैनल है रिदम्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और थोड़ा लोकेशन चेंज किया मैंने, कुछ अलग ही थिंग देख ली मैंने, तो मुझे लगा कि शेयर करूँ आपसे। अभी मैं लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने बस से ही जा रही थी, तो जो वे पे हाईवे जो है ईस्ट में आता है, जो अंधेरी तक जाता है, तो वहाँ मैंने देखा कि वो जो ऑन द वे जो रहते हैं उनके साथ एक लेडीज़ थी, बहुत ही एजेड, यानी नियर बाय 90। तो वो ऑन द वे ही जो रहते वही थे शायद, उनकी वो जमात ही वैसी है। तो उनकी जो माँ थी वो चल फिर बिल्कुल ही नहीं सकती थी, यानी बिल्कुल उनको चलना वगैरह नहीं होता था, ऑन द वे थे। उनको मैंने ठंडी के कपड़े भी दिए बहुत सारे, लेकिन उनको जो राजस्थानी थे, शायद वो लोग राजस्थानी थे, तो जो राजस्थानी एक पहराव आता है, वो कोट रहता है और नीचे घाघरा, सेम वैसा ही चाहिए था उनको। तो मैं उनको ऐसा नहीं दे सकी, लेकिन उनके जो भी थे उनके साथ उनको दिए मैंने। और बाद में उनको और कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे और कुछ अगर, तो मैं ऐसा कुछ सोच ही रही थी। तो बाद में वो जो बीएमसी वाले उन्होंने उन सबको निकाल दिया वहाँ से 15-20 दिन पहले ही। जैसे 14 तारीख तक तो मैं बस से ही गई, बाद में मैं ट्रेन से चालू किया मैंने, सेकेंड वैक्सीनेशन होने के बाद। तो वो लोग वहाँ बाद में मुझे दिखे ही नहीं वो लोग। तो एक सुबह मैंने देखा कि उनका बेटा उनके लिए कहीं से खाना लाकर उनको सुबह सुबह दे रहा था। मैं कभी जल्दी कभी लेट निकलती थी, उसकी वजह से मैंने देखा था मॉर्निंग को 10:30-11 बजे होगा कुछ। और कल मैंने देखा ऑन द वे आ रही थी मैं, वहाँ से मैं हमेशा आना जाना करती हूँ। अभी स्टेशन के पास कोई शॉप है तो वाजिब है, ये खुद का होगा तो अच्छा ही होगा, या उसने रेंट पे भी लिया होगा तो एक अच्छी किस्त यानी वो देता होगा मंथली। तो जिसका शॉप था, मैंने किसका शॉप था मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है मेरा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है नीचे ऑन द वे, और वो उसे बोल रही कि बेटा मुझे पैसे दे, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने जाते जाते सुना, मैं थोड़ा आगे आ गई, बाद में देखा वो लड़का वही बैठा है और वो लेडी वहाँ से उसको बुला रही है, वो भी एजेड ही थी। तो बाद में कोई दूसरा लड़का आया और उसने उठाकर यानी ले गए। बाद में वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों तरफ का मैं देखकर अपोजिट कंडीशन देखी मैंने, कि एक बेटे की शॉप है, अच्छे कपड़े पहन के बैठा है, लेकिन उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी होकर उसको पैसे मांग रही है, वो भी सरेआम। और दूसरी जो ऑन द वे है, जो रास्ते पर रहते हैं, उनका बेटा उनके लिए खाना ला रहा है सुबह और उनको खिला रहा है। तो कितनी डिफरेंट बात है ना, बड़ा अजीब सा लगा मुझे दोनों सोचकर। उनके बारे में पहले भी बोलने वाली थी, लेकिन उनको अगर मैं कहाँ ढूंढने, बस से उतर के फिर से डाउन आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो मैं एक बार मिली भी थी उनसे 2-3 बार। तो ये इस तरह का होता है। तो करा कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपको लगता ही है कि हमारे माँ बाप हमको बोझ हो रहे, तो उन्हें आश्रम में डाल दीजिए, वहाँ जाकर मिलिए, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं रहा तो। लेकिन आप एक उनके बेटे हैं, उसके बजाय तो बेटियाँ अच्छी रहती है, कम से कम वो करते तो है लास्ट तक, अपने माँ बाप का है जिनका भी है ख्याल रखती है थोड़ा तो भी। सिर्फ माँ बाप सिर्फ उसके लिए नहीं रहते कि उनका घर हमें मिल जाए, उनकी प्रॉपर्टी हमें मिले, तो या फिर शादी रहा तो उनका आशीर्वाद चाहिए उनको, और बाकी की चीज़ें उसी के लिए माँ बाप नहीं रहते। तो और बहुत चीज़ें रहती है जो करनी पड़ती है कभी कभी, और ये रेगुलरिटी है, ये दोनों चीज़ें मुझे हिला के चली गई। कल मुझे बहुत ही बुरा लगा कि ऐसा भी होता है। तो हम बोल नहीं सकते किसी को, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको अगर कभी भी ऐसा लग रहा है तो कम से कम
कुछ पैसे देकर आप उन्हें अनाथ आश्रम में रख दीजिए। आपको जब वक्त मिला है, कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा है आपको, आपके परिवार के लोग नहीं रखना चाहते उनको कुछ, तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ। कम से कम कोई रास्ते पर, तुम्हारा इतना बड़ा दुकान है और आपकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर, दबी रास्ते पर खड़ी होकर अगर आपको पैसे मांग रही है, तो ये कौन सी बात हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती। तो इस तरह का होते रहता है और ये बहुत ही मुझे गलत लगा, ये बहुत गलत है ना। कुछ हार्ट टचिंग जो रहता है वो उस तरह का हो जाता है। तो आपके माँ बाप है जो भी है, तो ठीक है, कभी हो जाता है। परिवार में झगड़े होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़े हो जाते हैं। अगर माँ के साथ भी झगड़ा होता है कभी, आपका किसी का भी होता है कभी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, दो दो बातें ऐसा हो जाता है। अगर आप सुबह घर से निकले हो, झगड़ा करके भी निकले हो अपनी मम्मी के साथ, शाम को आकर अगर उनको बोल दो कि मम्मी, जो भी आप आई बोलते हैं, मॉम बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माँ आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा बना, तो दिन के जितने सारे गिले शिकवे जो भी है सब कुछ भूल जाएगी और बोलेगी और परोसो तुझे। तो ये माँ इस तरह की होती है। तो कल मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं थोड़ा जाने वाली थी उनको ऊपर लाने के लिए, लेकिन उन्हीं का जो ही कोई वर्कर है वो आकर उनको अंदर ले गया। लेकिन ऐसा मत कीजिए। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अगर आप माँ बाप को नाम रखते हैं पीछे, पिताजी का नाम जो भी है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रखते हैं ना, तो निकाल दो, सिर्फ अपना नाम ना रखो। तो ऐसा रखो आप, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, वो भी कर सकते हैं आप। तो बस इतना कहना चाहूँगी। बाकी ये सबके परिवार, सबका अपनी अपनी मर्जी रहती है, किसके साथ कैसा करे, कैसे हैंडल करे, तो ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है। मेरी भी घर में बहन है मेरी छोटी, उसको मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो होता है कभी कभी कम ज़्यादा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो दूसरों की हम जब बात बताते हैं तो अपने घर के भी देखना पड़ता है एक बार। तो जिस तरह भी हो, सिर्फ मैं फिर से कहना चाहूँगी, सिर्फ आपको किस माँ का, पिताजी का फ्लैट चाहिए तो ही आप उनसे कांटेक्ट करोगे, बात करोगे, गलती से उनसे साइन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई मैंने सुने भी है कि किस तरह गलत तरीके से प्रॉपर्टी यानी ले ली जाती है माँ बाप के नाम की। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी हो रहा है आपके ऊपर, तो उनको थोड़ा दूर रखिए, उनसे मिलिए हफ्ते में एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा जाके मिलिए, 10 मिनट बैठिए उनके पास, ज़्यादा अगर आपके पास वक्त नहीं है तो। लेकिन इतना बड़ा अगर कुछ होता है तो ये बहुत ही गलत हो रहा था वो माँ के साथ। मुझे लगता है पारसी थे वो, पारसी पहराव से पूरे पारसी लगे मुझे। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी में समाज या किसी इसका नाम नहीं ले रही हूँ, न जाने कितने क्या क्या वीडियोस देख, यानी कभी मैं वो वीडियोस देखती हूँ फेसबुक पे, इंस्टा या कहीं पर, तो वो देखने की भी इच्छा नहीं होती। इतने वीडियोस अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स एंड बाय।